भी नहीं पढ़े। तुमको जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जा रहा है ना, उसको ध्यान रखो। न्यूज़पेपर तुम पढ़ के ना तुम क्लोज टेस्ट को सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई तुम बिगिनर हो, तुम्हें चीजों को बारीक से समझना पड़ेगा। और जिस दिन तुम बारीक से चीजों को समझोगे, जिस दिन तुम अपनी बेसिक वाले नस को पकड़ोगे भाई, तब तुम्हारा जाकर क्लोज टेस्ट सही होगा। अरे नहीं बनेगा, चाहे जितना भी कुछ कर लो, क्लोज टेस्ट अगर बना रहे हो ना तो नहीं बनेगा। रीजन ही नहीं पता है, बनेगा कैसे? भाई एग्जाम की पेपर की अगर बात करें ना, कि मैं आज तक जितना भी एग्जाम यहाँ पे क्रैक किया हूं, उसमें मैं क्लोज टेस्ट की अगर बात करूं भाई, तो सारे एग्जाम का मैं जब पेपर एनालिसिस देखा, तो भाई वहां पे देख रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट और मेरा पीक्यूआर सही जा रहा है। बट रीजन था क्यों सही जा रहा है, हमने जो चीज को किया है वो चीज को मैं आपको भी बता दूंगा, बस उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो भाई आज के बाद आपका एक भी गलती नहीं होगा क्लोज टेस्ट। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना भाई, जो टिप्स मैं फॉलो किया आपको भी इसी प्रकार से करनी है भाई। फिर आज आप एक बार भी शिकायत नहीं करोगे कि भाई क्लोज टेस्ट नहीं बनता है। देखो रीजन क्या था कि जब हम, देखो मेरी ग्रामर बहुत अच्छी थी, ठीक है, उतनी भी नहीं कर सकते, मतलब एक लेवल में था कि जब भी मैं प्रैक्टिस करने बैठता था ग्रामर सही रहता था, ठीक है। ग्रामर हो गया मेरा, वो कब जो प्रीवियस ईयर का था मैं उसको अच्छे से किया करता था। तब बस ये दो चीज सेशन अच्छा था मेरा, काफी बेहद अच्छा था। तब धीरे धीरे जाकर भाई इंग्लिश में स्कोर हुई मेरी अच्छी, ठीक है। लेकिन बात का यहाँ पे दंगा ये हो रहा था कि भाई क्लोज टेस्ट ऑफ पीक्यूआरएस, ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट इंग्लिश में भाई तुमको 5 नंबर पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर के रहेंगे। एमटीएस के पेपर आप जानते हो ना, 25 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में 5 को क्लोज टेस्ट दे देगा तुम्हें। हाँ, लेकिन देखो सीजीएल का पेपर बोले तो सीजीएल का पेपर में कितना, 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट से, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन यानी समझो कि 2 मार्क्स का, तो समझो कि 10 नंबर तुम्हारा। अगर 10 नंबर, सोचो भाई कि 10 नंबर सुधारने के लिए ना भाई तुमको अच्छे से चीजों को करना पड़ेगा, तब जाकर 10 नंबर तुम गेन कर पाओगे। ऐसे है नहीं कि तुम आराम से ऑब्जेक्टिव जैसे आया तुम अपने माइंड से चलो पहला का दो रीड किया हल्का फुल्का, सोच ले कि नहीं ये होना चाहिए, बस ऐसे लगा के काम चला लिया, नहीं वैसे नहीं करनी है। रीजन बता रहे हैं क्यों। अगर तुम्हें भाई क्लोज टेस्ट और अगर पीक्यूआरएस को सही करना है, तो तुम दो चीज को अपना लो, बस तुम्हारा आज के बाद एक भी गलती नहीं जाए। देखो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं ना, तो जहां पे मैं लगाया था, मैं टेक्स्ट बुक पर लगाया था। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के डेट में है भाई तो टेक्स्ट बुक, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि भाई 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रखा है। 800 प्लस एग्जाम को टारगेट किया गया, 800 प्लस एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जैसे आपको सीजीएल का लगाना है, तो आपको मैं दिखा दूं, सबसे पहले आप देखना है यहाँ पे जाना, ठीक है, सीजीएल वाले सेक्शनल में, ठीक है। तो सीजीएल को आप मॉक टेस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर सीजीएल का पूरा खुल जाएगा। आपको जैसा देना है, आपको फुल लेंथ का मॉक देना, फुल लेंथ का दे सकते हो, ठीक है। टाइप वाइज का अगर देना है तो टाइप वाइज दो, चैप्टर वाइज देना है चैप्टर वाइज दो, सेक्शनल लगाना है तो सेक्शनल लगाओ, ठीक है। तुमको अगर बस यहां से तुम लगा पाओगे। अगर किसी भाई को अगर जो तैयारी कर रहे हैं एमटीएस के लिए, तो भाई एमटीएस के लिए तुम देख लो, तुम यहाँ पे जाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट पे क्लिक करो आराम से, और तुम भाई यहां से लगा पाओगे। अगर तुम्हें सेक्शनल देना है तो सेक्शनल लगाओ, अगर तुम्हें चैप्टर वाइज में अगर प्रॉब्लम हो रहा है भाई चैप्टर वाइज में लगाओ। और एक खासियत ये भी है कि भाई तुम अगर इस चीजों को अगर लगा रहे हो, तो भाई जो भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होता है तो इसकी बेहतरीन लेवल का एनालिसिस दे रखा है। तो यहाँ से भाई तुम अपनी क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हो। और तुम खास करके यहाँ पे प्रीवियस पास प्रो अगर परचेज करते हो तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि जितना भी एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया क्वेश्चन सारे आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें भाई प्राइस इसकी ज्यादा दिख रही है तो तुम कूपन कोड अप्लाई कर लो एसएससी फैम, तो भाई आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और हर एक एग्जाम का आप मॉक लगा पाओगे। हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि देखो क्लोज टेस्ट अगर तुम्हें अगर सही करना है, ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन की अगर बात करें तो पांचों क्वेश्चन अगर आपको सही करनी है ना भाई, तो भाई तुमको ना सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा तुम स्टोरी बुक को रीडिंग करोगे, ठीक है, रीडिंग करोगे भाई, तुम्हारा क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस उतना शानदार लेवल का होगा। अब बात करते हैं, बहुत लोग का ये भी कमेंट रहता है भाई रीडिंग करे कहां से। तो आज के लोग क्या होते हैं ना कि जो बिगिनर को होते हैं मिसगाइड कर दिया जाता है आज के एज में, ठीक है। मिसगाइड क्या किया जाता है कि भाई तुम आराम से जाओ न्यूज़पेपर वगैरह रीड करो, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर आज तक नहीं पढ़ा हूं, फिर भी मैं पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट कैसे बना दे रहा हूं भाई, रीजन जानो। देखो मैं आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूं फिर भी बन जा रहा है यार, ठीक है। फिर भी हो सकता है कभी कभी सेक्शनल जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ वहां पे, तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो रेयर केस में तो उसको उससे काम चल जाता है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। बट अगर तुम्हें 5 क्वेश्चन अगर दिया जाए, 5 क्वेश्चन में अगर 2 ही सही हो पा रहा है, 3 गलत हो जा रहा है, तो भाई तुम्हें सुधारने की जरूरत है। तो इसको मैं कैसे किया कि सबसे पहले मैं स्टोरी बुक को लाया, 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास जहां से आपको मिल पाए, तो वहां से तुम स्टोरी बुक को लाओ आराम से,
ठीक है, और उसको रीड करो। रीड इस बेस पर करनी है ना कि आप स्टोरी अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको सेंस पता चलती जाए कि आखिर स्टोरी का ना वर्ड जो है ना वो कहना क्या चाह रहा है, इस स्टोरी ने हमें क्या समझा रखा है, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। जब तुम रीडिंग करोगे ना तो तुम्हें उसी रीडिंग में सारी बातों को छिपे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और उसको जब रीड करते जाओगे ना भाई, तब तुम्हारा जो मेंटल पावर है ना वो धीरे धीरे, तुम्हारा माइंड सोचने की क्षमता, तुम्हें समझने की क्षमता, ठीक है, वो तुम्हारा धीरे धीरे बूस्ट होगा। और जब तुम बूस्ट होगा ना भाई, तुम जब चीजों को समझ जाओगे ना, तब तुम धीरे धीरे, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब तुम क्लोज टेस्ट की ओर आओगे, देखो मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई तुम 2 दिन में सुधार सकते हो, तुम ज्यादा नहीं, तुम 1 महीना अगर तुम अच्छे से अगर रीड करते हो ना, बुक को रीडिंग करो, साथ में उसको धीरे धीरे, अगर तुम्हें हो सके, अगर रीडिंग करने के बाद में हो सकता है कि तुम्हें वोकब में प्रॉब्लम हो, बट मीनिंग तुमको नहीं याद हो, मोबाइल है आज के जमाना में भाई, मोबाइल पे सर्च करके तुम वर्ड मीनिंग वहां से निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, वहां से निकालो तुम सर्च करके, ठीक है। यानी तो डिक्शनरी वगैरह उसकी हेल्प ले सकते हो। तो वहीं जब रीडिंग करते हो ना, जो भी वोकब में प्रॉब्लम होता है वहीं पे लिख दिया करो, ठीक है। वहां से लिखने से क्या होगा ना कि जब तुम धीरे धीरे तुम्हें वर्ड मीनिंग जब याद हो जाएगा, तो तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर जब तुम क्लोज टेस्ट बनाने जाओगे, तो जब तुम वहां रीडिंग करोगे ना, तो भाई जो वोकअप तुमने उस बुक से, ठीक है, 6 क्लास 4 क्लास स्टोरी बुक जो भी आपके पास था, वहां का वर्ड ना कुछ कुछ तुम्हें भाई वहां देखने को मिल जाएगा कि अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, अच्छा इसमें इस स्टोरी का। मेरे एग्जाम में क्या था कि भाई जब मैं एनसीईआरटी बुक को जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, स्टोरी बुक को, तो भाई एनसीईआरटी का कुछ ना कॉपी पेस्ट क्या किया ना, सीजीएल वाले पेपर में प्रीवियस ईयर करके डाल दिया गया, ठीक है। और वो जो पेपर था ना कि प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी का जो स्टोरी बुक होता है ना, उसको अगर आप रीड करते हो ना, तो भाई तुम्हारा जो होता है ना कि रीडिंग जो स्टोरी होता है वही तुम्हारा क्लोज टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, एमटीएस हो सकता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में। तो सबसे बेटर तरीका यही है कि तुम्हें क्लोज टेस्ट को अगर सुधारनी है तो सबसे पहले तुम्हें रीडिंग सेशन पे काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, रीडिंग करने में अगर तुम्हें वोकब में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई उसको वहीं पे लिख दिया करो कि अच्छा इसका मतलब ए होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हाँ, अब पीक्यूआरएस में एक प्रॉब्लम कैसे होता है कि पीक्यूआरएस भाई तुम्हें ना सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बस। और बस तुम जो रीडिंग सेशन पे वर्क की हो ना भाई, वो तुमको बस अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तुम जब क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हो, जब तुम्हारे पास क्लोज टेस्ट आ गया एग्जाम में, तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको रीड कर रहे हो, रीड करने से आपको ही पता चल पाएगा हाँ इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। भाई ये टेक्निक होता है, ऐसा टेक्निक कोई नहीं बताता यार। मैं अपनी लाइफ में इस चीजों को फॉलो किया हूं और आपको मैं बता रहा हूं कि इस टेक्निक को एक बार अपना के देखो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना बिगिनर है, उसको मिसगाइड किया जाता है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी तुम्हारा पीक्यूआरएस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अरे भाई पेपर देख लो ना मेरा जाकर टेलीग्राम पे, न्यूज़पेपर बिना पढ़े मैं इतना स्कोर कर पाया। एक क्वेश्चन एमटीएस में गलती था, ठीक है, एक क्वेश्चन एमटीएस में गलती था। सीजीएल का जब पेपर मैं सेंड किया वहां पे टेलीग्राम पर, ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन मेरे से वो छोड़ दिए थे, नहीं बनाता, बाकी 4 क्वेश्चन तो सही है ना। एक क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। मैं सोचा कि निगेटिव क्यों मारूं, निगेटिव से बढ़िया उसको छोड़ दूं, ठीक है। तो ऐसे भाई तुम पेपर एक बार देख लो ना, न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़े। तुमको जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जा रहा है ना उसको ध्यान रखो। न्यूज़पेपर तुम पढ़ के ना तुम क्लोज टेस्ट को सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई तुम बिगिनर हो, तुम्हें चीजों को बारीक से समझना पड़ेगा। और जिस दिन तुम बारीक से चीजों को समझोगे, जिस दिन तुम अपना बेसिक को, तुम अपनी बेसिक वाले नस को पकड़ोगे भाई, तब तुम्हारा जाकर क्लोज टेस्ट सही होगा। ना कि हाई फाई तुम बुक उठा लो, नॉवेल उठा लो। आजकल के लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई नॉवेल बुक तुम पढ़ोगे ना तभी तुम्हारा से पीक्यूआरएस बनेगा, तभी तुमसे क्लोज टेस्ट बनेगा। भाई ये सरासर गलत है इसको, ठीक है। इसको अभी से काटो और आराम से बेसिक बुक, अगर तुम्हारे पास 3 क्लास का क्यों नहीं हो, 3 क्लास का तुम बेसिक बुक उठाओ और उससे तुम अच्छे से रीड करो। तुम्हारा आज के बाद भाई एक भी क्वेश्चन अगर पीक्यूआरएस अगर क्लोज टेस्ट में गलती हुआ, तब तुम हमें कमेंट कर सकते हो कि भाई फिर भी गलती हो रहा है। फिर भी अगर तुम्हें गलती हो रहा है ना, फिर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि अब थोड़ा क्या सुधारने की जरूरत है, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा भाई। तो जय हिंद।